देखो बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर दो तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूरेनल अल्सर। ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं 70% ऑफ देम आर कोज्ड बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी हैव इंडोजिनस यूरिएज, तो ये यूरिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में और कार्बन एसिड के अंदर। हमें मतलब है अमोनिया से, बिकॉज इट एक्ट एज बेस, और इससे एच पाइलोरी जो होता है वो स्टमक की एसिडिटी से बच जाता है ड्यू टू दिस अमोनिया, और आप कह सकते हो ड्यू टू इट्स एंडोजिनस यूरिएज। प्रेजेंटेशन होता है इसका एपिगैस्ट्रिक पेन एंड इट प्रेजेंट विद वेट लॉस। जो पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इट प्रेजेंट विद वेट लॉस। Another cause for this ulcer is uh, NSAID. Long-term use of NSAID can lead to uh, ulcer. Why? Because NSAID inhibit prostaglandins, and prostaglandins are required for the secretion of gastric juices. Gastric ulcers most commonly found in lesser curvature. This is important, and it can erode into left gastric artery. This is more important. So it can be a cause of upper GI bleeding. ये जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक मार्ट लिम्फोमा और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो ये हमने बात करी गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। अब हम बात करने वाला है ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। तो इसमें 90% ऑफ केसेस जो होते हैं वो एच पाइलोरी कोज करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, मतलब एच पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। ड्यूडेनल अल्सर की बात करें तो नॉर्मली एंट्रम हैज़ फ्यूअर सीक्रेटरी पैराइटल सेल, जो आपको किससे बचा सके, इससे बचा सके। लेस कॉमन कोज इज जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंजर एलिंजन सिंड्रोम के अंदर भी हमको अल्सर देखने को मिलता है। ड्यूडेनल अल्सर इन डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड अदर अटिपिकल प्लेसेस। तो ड्यूडेनल अल्सर जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी हमको देखने को मिलता है। ड्यूडेनल अल्सर रेयरली मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, बट दे आर एसोसिएटेड विद हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस इज इम्पोर्टेंट। बात करते हैं गैस्ट्रिनोमा की। तो पैनक्रिएटिक ट्यूमर होता है, कहाँ देखने को मिलता है, मैन 1 सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। इसके अलावा अराउंड 90% ऑफ गैस्ट्रिनोमा आर फाउंड इन द पसेरोस ट्रायंगल। ये इस तरीके से पसेरोस ट्रायंगल होता है, इसे गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल भी कहते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनाए जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीरम गैस्ट्रिन लेवल जो होता है वो होना चाहिए मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml। गैस्ट्रिक पीएच होनी चाहिए लेस देन 2.5 एंड राइज इन मोर देन 200 पिकोग्राम पर ml सीरम गैस्ट्रिन आफ्टर सीक्रेटिन टेस्ट। तो सीक्रेटिन टेस्ट करते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के अंदर। ड्यूडेनल अल्सर की ओर बात करें तो पेन इम्प्रूव विद फूड, सो दीज इंडिविजुअल प्रेजेंट विद वेट गेन। ओके। डायग्नोसिस की बात करें एच पाइलोरी इन्फेक्शन की, तो यूरियस टेस्ट होता है, यूरियस ब्रेथ टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर होती है ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी के अंदर याद रखना कैप, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एंड पी से पीपीआई। कौन सी वाली? ओमेप्राजोल। अगर किसी को ओमोक्सिसिलिन से एलर्जी है तो हम उसे मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, और ये रेजिमेंट फॉलो करते हैं हम 14 डेज तक। बात करें एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर की, तो उसके अंदर सिर्फ पीपीआई देते हैं कम से कम 8 सप्ताह तक, 8 वीक्स। क्वाड्रुपल थेरेपी की बात करते हैं
तो इसके अंदर भी पीपीआई होता है जस्ट लाइक बिफोर। इसमें और क्या होता है, इसका एक रेजिमेन भी था, तो याद रखो इसके अंदर बिस्मिथ होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है और नाइट्रोइमिडाजोल होता है। वही 14 डेज तक देते हैं इसको भी। हैम्पटन्स लाइन जो होती है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर इंक्लूड हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन। हेमरेज की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो इरोड करते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं वो इरोड करते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन मैन बिलो 50। अगर मैन अबव 50 है तो दिस इज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। हम बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। परफोरेशन मोस्ट कॉमन इन अल्सर्स ऑन एंटीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम, anterior wall of duodenum, can lead to referred pain to shoulder due to irritation of phrenic nerve. इसके अलावा perforation can lead to pneumoperitoneum, which is the free air under the diaphragm. आगे बात करते हैं हम acute peptic ulcer के बारे में, जिसे stress ulcer भी कहते हैं। It can develop after exposure to alcohol. NSAID can cause acute peptic ulcer. They can cause acute as well as chronic. इसके अलावा डिक्रीज्ड म्यूकोसल ब्लड फ्लो एज सीन इज ट्रॉमा और सेप्सिस। कीमोथेरेपी के अंदर भी स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं। कर्लिंग अल्सर क्या होते हैं, जो बर्न इंजरी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। और जो कुशिंग अल्सर होता है वो देखने को मिलता है इंडिविजुअल के अंदर विद इंक्रीज्ड आईसीपी ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। सो दिस इज ऑल।